देख रहे हैं अंबर टाइम। चुनावी समय नजदीक आते ही वर्षों से लंबित पड़ी मांगों को लेकर नागरिक फिर मैदान में आ जाते हैं। नागरिकों की सोच है कि चुनाव के नजदीक समय को देखते हुए सरकार उनकी जरूर सुनेगी। नागरिकों की इसी सोच को रविवार को सार्थक होते हुए भी देखने को मिल गया। विगत कई वर्षों से सरकारी जमीन पर निवास कर रहे ग्राम बंजली के सैकड़ों परिवार आज जमीन का पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर सैलाना रोड पर बंजली फंटे के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर लगाया एक बड़ा बैनर, जब तक पट्टा नहीं तब तक वोट नहीं, और इसी नारे को जोरदार तरीके से लगाने लगे। धरना स्थल पर बैठे महिला और पुरुष सुबह करीब 9 बजे से शुरू किए गए इस धरना आंदोलन का हिस्सा बने। काम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। जिला प्रशासन की ओर से बात करने तहसीलदार पहुंचे, लेकिन धरना दे रहे बंजली के लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक पट्टा नहीं तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तहसीलदार ने काफी समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तहसीलदार को लौटना पड़ा। बंजली के लोगों के धरना आंदोलन की सूचना कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को मिली तो कलेक्टर स्वयं दोपहर करीब 1 बजे धरना स्थल पहुंच गए और सीधे धरना स्थल पर बैठे महिला पुरुषों के बीच जाकर बैठ गए। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने धरना दे रहे लोगों से अपनी बात कहने को कहा। बंजली के लोगों ने बताया कि वह लोग वर्षों से यहां सरकारी जमीन पर निवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जमीन का पट्टा नहीं दिया गया है, जबकि 2015 से हम सुनते आ रहे हैं कि हमें जमीन का पट्टा दिया जाएगा। लोगों ने कलेक्टर से पट्टा दिए जाने की मांग रखी। लोगों की बात सुनने के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने लोगों को आश्वस्त किया कि उनको उनकी जमीन जहां वह अभी रह रहे हैं वहां से कोई नहीं हटाएगा और कोई बुलडोजर भी नहीं चलेगा। सरकार की योजना आने पर पट्टे दिए जाएंगे। करीब 20 मिनट तक कलेक्टर धरना स्थल पर लोगों के बीच बैठे रहे और चर्चा की। कलेक्टर द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद धरना स्थल पर बैठे लोग संतुष्ट नजर आए। कलेक्टर ने लोगों से धरना समाप्त कर घर जाने को कहा। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के साथ एसडीएम केशव संजीव पांडे, तहसीलदार और पटवारी भी थे। कलेक्टर द्वारा एसडीएम को वहीं पर ग्राम बंजली के लोगों की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया, बंजली के लोग क्यों बैठे थे और क्या बात हुई आपकी? देख लीजिए, बंजली में जो हमारी बहनें और ये हमारे भाई वगैरह सब बैठे थे, वो आवासीय पट्टों की लेके बात है। देखिए, आप बंजली गांव में पट्टे भी मिले हैं स्वामित्व 1 में, स्वामित्व 2 में आप सब लोगों को इनका वो आएगा नंबर, और इन्होंने अभी कुछ समस्याएं अपनी छोटी छोटी बताई है, वो हम इसको शीघ्र ही इसको 15-20 दिनों में इसको पूर्ण करा देंगे। और बाकी गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, गांव के सब लोगों ने हमारी बात को समझा। पहले भी इनसे बात हुई थी और इनको स्वामित्व योजना का, स्वामित्व 2 योजना का लाभ शीघ्र मिलेगा, ऐसा मैंने इनको आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से मिलेगा। धन्यवाद। तो शुक्रवार को भी हुआ था एक पट्टे को लेकर। आज देखिए, शुक्रवार का जो प्रकरण था वो किसी निजी ज़मीन को लेके था, और निजी ज़मीन पे जो परस्पर, शुक्रवार की बात कर रहा हूँ मैं, आज की नहीं कर रहा हूँ, शुक्रवार को निजी ज़मीन पे था। तो निजी किसी की भी ज़मीन पे कोई भी पट्टा, मैं आपकी ज़मीन पे पट्टा नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, वो मुद्दा था। उस बात को लेके एसडीएम साहब और इन्होंने जो कलेक्ट्रेट पे जो चक्का जाम था उसको हटाया था। आज के जो ग्रामीण है बंजली गाँव के, ये बहुत अच्छे और बहुत शिष्ट हैं सभी लोग, सभी बहनों ने, सभी भाइयों ने इस बात को समझा और उन्होंने इस शासन की योजना में अपना विश्वास भी जताया है, और इनके विश्वास के अनुरूप इनको शीघ्र स्वामित्व 2 योजना के पट्टे इनको मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आराध्य देव श्री राधा कृष्ण मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद भगवान की प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय आयोजन के तहत रविवार को श्री राधा कृष्ण भगवान का नगर भ्रमण चल समारोह निकाला गया। श्री बागड़ा ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित समारोह के तहत चल समारोह राधा कृष्ण मंदिर से निकाला गया। बैंड बाजों के साथ निकाले गए चल समारोह में आगे घुड़सवार पर युवक धर्म ध्वजा लिए चल रहे थे। इनके पीछे समाजजन, महिला पुरुष पीले वस्त्र धारण कर नाचते हुए चल रहे थे। चल समारोह में बग्गी पर देव प्रतिमाएं रखी गई थी, जिनकी रास्ते भर नागरिक पूजन करते रहे। चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया। चल समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन शरीक हुए। विधि विधान से प्रतिमा प्रतिष्ठा शिखर सहित अन्य आयोजन हुए।
बागड़ों का वास स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजन के बाद महाप्रसादी भी हुई। जिस जमीन को प्रशासन ने सरकारी बताया था, उस जमीन पर रहने वाले परिवार ने जब अपने हक का पट्टा मांगा तो प्रशासन की भाषा भी बदल गई और अब वह जमीन निजी हो गई। टैंकर रोड के रहवासी जब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो उन्हें एसडीएम सहित पुलिस ने धक्का मुक्की कर हटा दिया था और फिर स्टेशन रोड पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवा दिया गया। रविवार को कांग्रेस नेता मयंक जाट टैंकर रोड पर रहने वाले परिवारों से मिले और रहवासियों की बातें और आ रही समस्याओं को सुना। रहवासियों ने कांग्रेस नेता जाट को उनके साथ हुई धक्का मुक्की सहित जमीन की बात बताते हुए पट्टा दिलवाने की मांग की। क्या नाप के दिए सर हमारे को, तो अब यहाँ से उठ के न दूसरी जगह आप पहुँचा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? पूरी जिंदगी मकान तोड़ेंगे बनाएंगे, तोड़ेंगे बनाएंगे, हमारे बच्चे का भविष्य नहीं सुधारेंगे। इसको 10 साल हो गए हमें बनाते बनाते, वहाँ फिर 10 साल उसको बर्बाद बच्चे को पढ़ाई लिखाई। केस वाले मामले में वकील साहब भी साथ में लाए हैं, वहीं मैंने बोल दिया उस मामले में अपने नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल जी सब साथ में, संगठन पूरा साथ में है। तुम्हारा जमानत अगर हटाते केस खत्म करते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो जमानत दे दें, ठीक है। तो बहुत बड़ा धारा नहीं, बहुत बड़ा विषय नहीं। आगे उस मामले को कैसे तुम लोगों की मदद में कितना हद तक लड़ना है सब साथ में, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही अरे अब यही होगा, कहीं भी नहीं जाओ, यही पट्टा मिलेगा। मौके पर मौजूद मीडिया से चर्चा करते हुए मयंक जाट ने कहा, नेता वह होता है जो जनता के साथ रहे, लेकिन यहाँ नेता नहीं है तो प्रशासन मनमानी कर रहा है। कांग्रेस इन रहवासियों के पक्ष में केस लड़ेगी। शहर विधायक पर आरोप लगाते हुए मयंक जाट ने बताया, क्यों आए हैं? पहले 2 दिन पहले यहाँ के सभी रहवासियों ने, टैंकर रोड के रहवासियों ने कलेक्टर गए थे। उनकी एक मांग थी जो जायज़ मांग थी कि पट्टों के लिए गए थे। 2014 में माननीय विधायक जी ने इन सबको यहाँ पर बुलाया और बोला कि आप यहाँ पर निवास करिए, सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर आपको पट्टे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में जब 2020 में संशोधन आया कि 2020 से जो आदमी जहाँ शासकीय भूमि पर रह रहा है उसको वहाँ पर पट्टे दिए जाएंगे, तो इसके लिए ये सभी यहाँ के लोग उनके पास गए कि अब हमको पट्टे दिलाइए आप। तो उसके बाद चेतन कश्यप की तरफ से ये बात आती है कि ये प्राइवेट लैंड हो गया, जबकि 2014 में इन लोगों को वहाँ पर ये बताया गया था कि ये सरकारी लैंड है, लेकिन अब उसको प्राइवेट लैंड बता दिया और यूँ बोल रहे हैं कि आपको पट्टे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं इनके पास में और इनको हम पूरी तरह से आश्वसित कर रहे हैं कि सुख में दुख में हम हमेशा आपके साथ में खड़े हैं और इनको यहाँ पे पट्टे दिलाएंगे और किसी भी प्रकार से इनको यहाँ से बेघर नहीं किया जाएगा। कल जब ये गए थे कलेक्ट्रेट तो इनके साथ धक्का मुक्की भी हुई और महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और पुरुष पुलिसकर्मियों ने इनको धक्का मुक्की दी महिलाओं के साथ। मैं आपको कांग्रेस क्या करेगी? मैं हमेशा से यही कहते हुए आ रहा हूँ कि भाजपा के राज में प्रशासन शाही इतनी हावी हो जाती है, अफसरशाही इतनी हावी हो जाती है जिसको आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज जो जनप्रतिनिधि है ना, वो कहाँ पर है? अगर रतलाम को, राज्य को अगर अफसर ही चलाएंगे तो फिर चुनाव काहे के लिए होते हैं? नेता होता है जनता के लिए और अफसर तो उनके हिसाब से चलते हैं। आज यहाँ पर है, कल ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन नेता तो ये रहेगा ना। तो नेताओं को इनकी बात सुननी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, उनको यहाँ की बात सुननी चाहिए ना, जबकि वो आते ही नहीं है। ये मेरे हिसाब से इन सभी ने बोला कि 2-2, 3-3 बार गए हैं विधायक जी के यहाँ पर, लेकिन कभी मिलते ही नहीं है। तो हमारा यही है और उसके लिए कांग्रेस अभी परसों जाके और उनके लिए ज्ञापन भी देगी और जो इनके ऊपर केस बनाए गए हैं तो इन सभी का केस कांग्रेस द्वारा निःशुल्क लड़ा जाएगा। कांग्रेस नेता मयंक जाट के साथ नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, कांग्रेस नेता हितेश पेमाल सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे।
डॉक्टर कैलाशनाथ विधि महाविद्यालय में 59वां ध्रुव वर्णा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिनी आयोजन में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण में युवा संसद, प्रश्न मंच एवं क्लाइंट कंसल्टेशन हुआ। कॉलेज में पहली बार युवा संसद का आयोजन किया। इसमें निर्णायक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयसी राठौड़, डॉक्टर रविंद्रजीत अरोरा, डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला थे। रतलाम एजुकेशन सोसाइटी के सचिव डॉक्टर संजय वाते, कोषाध्यक्ष केदार अग्रवाल, सदस्य निर्मल लूनिया, उमेश झालानी भी मौजूद थे। दूसरे चरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें नृत्य, संगीत, स्टैंड अप कॉमेडी का आयोजन किया गया। निर्णायक सीमा अग्निहोत्री, सपना त्रिपाठी थी। संचालन LLB तृतीय वर्ष के सुमित मेड़ा और BA LLB पंचम वर्ष की प्रियल पोखरना ने किया। साहस, शौर्य और स्वाभिमान के सूर्य हिंद शिरोमणि महाराणा प्रताप और छत्रसाल बुंदेला जयंती पर राजपूत समाज रतलाम द्वारा भव्य शौर्य यात्रा महलवाड़ा से निकाली जाएगी। सोमवार को निकलने वाली शौर्य यात्रा सुबह 9 बजे निकलेगी, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए सेलाना बस स्टैंड स्थित महाराणा प्रताप स्टेच्यू पर पहुंचेगी। रविवार को समाजजनों ने स्टेच्यू पर पहुंचकर सफाई करवाई। निगम के फाइटर ने प्रतिमा को पानी से धोकर स्वच्छ किया। बाद में यहां अभिषेक किया गया। सोमवार को यहां समाजजनों का जमावड़ा लगेगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। वेलकम टू सम्यक रेसिडेंसी। अब आपको मिलेगी किराए के घर से आजादी। पूर्ण रूप से सुरक्षित कैंपस, साथ ही CCTV कैमरे की सुविधा, फ्री कवर्ड पार्किंग सभी के लिए। यहाँ मिलेंगे आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गार्डन्स, फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी, भक्ति भाव के लिए मंदिर, आधुनिक क्लब हाउस और काफी अट्रैक्टिव लॉबी। यहाँ मिलेगी हर ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा। अभी बुक करें अपना खुद का घर विशेष सुविधाओं के साथ। अपने फ्लैट और लोन सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री जोसेफ फर्नांडिस से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268, 6263791851 एवं विकी पिपाड़ा मोबाइल नंबर 9009002575। हमारा पता 21 कोठारी मार्केट 2 बत्ती रतलाम।